हे गाइस, क्या हालचाल। आई होप कि आप सब बिल्कुल बढ़िया हो। तो गाइस, आज की स्टोरी हमसे शेयर करी है विवेक ने, जो कि उड़ीसा के कटक का रहने वाला है। और ये जो किस्सा है ये अभी हाल ही में 2023 के नवंबर में हुआ था। तो थैंक यू सो मच विवेक फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। अगर आप सब भी अपना स्टोरी शेयर करना चाहते हो तो दिए गए जीमेल पर भेज देना। तो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। कटक का एक पुराना इलाका है ब्रह्मपुरी। बहुत संकरी गलियों, पुराने घर और रात में तो पूरा इलाका चुपचाप, बस कुत्तों का भौंकना सुनाई देता है। विवेक ने वहीं पे एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया था क्योंकि उसे रेलवे की एग्जाम तैयारी करनी थी। घर का माहौल बहुत शोर वाला था, इसलिए वो एकदम शांति चाहता था। उसे जो कमरा मिला था वो काफी सस्ता था, बस 2500 रुपये महीने। ये सुनकर उसका दिमाग घूम गया था। बाकी जगह पर 5 से 6 हजार में भी ठीक कमरा नहीं मिल रहे थे और यहाँ एकदम सस्ता, बड़ा और शांत कमरा। विवेक ने सोचा, भाई किस्मत खुल गई, यही ले लेता हूँ। उससे क्या पता कि असली दिक्कत शांति से ही शुरू होने वाली थी। शिफ्ट होने के बाद पहली रात लगभग 12 बज चुके थे। विवेक पढ़ाई कर रहा था। अचानक कमरे के कोने से सरसर 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 सी आवाज आने लगी। विवेक ने सोचा शायद छिपकली या चूहा होगा। वो इग्नोर करके पढ़ाई करता रहा, लेकिन आवाज बढ़ती ही जा रही थी और एकदम एक जगह पर नहीं, कमरे में दुम दुम कर आ रही थी, जैसे कोई नंगे पैर फर्श पर ऊपर रगड़ते हुए चल रही हो। पर विवेक ने ध्यान नहीं दिया। पहली रात थी, थकान भी थी, इसलिए वो सो गया। दूसरी रात भी वही सरसराहट, लेकिन इस बार वो आवाज रुक नहीं रही थी। विवेक ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और कमरे के हर कोने में रोशनी मारी, लेकिन कुछ नहीं। फिर बेड पर बैठकर दीवारों की तरफ रोशनी डाली और विवेक वहीं जम गया। दीवार पर गंदे कीचड़ भरे पांव के निशान थे, वो भी नीचे से ऊपर की तरफ, जैसे कोई दीवार पर चढ़ रहा हो। विवेक के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने खुद को समझाया शायद पहले की किराएदार की वजह से होगा। वो सो गया, लेकिन उस रात उसे सपने में भी ठक 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 दीवार पर कोई चढ़ता हुआ दिखा। तीसरी रात उस कमरे की एक खिड़की थी जो बाहर की तरफ पुराने पेड़ों की तरफ खुलती थी। तीसरी रात लगभग 1:30 बजे थी। खिड़की खुद ब खुद चर्र करके आधी खुल गई। हवा बिल्कुल नहीं थी। सुहानी शांत कटिल रात। विवेक धीरे धीरे खिड़की के पास गया और बाहर देखा। बाहर सड़क खाली, दूर से कुत्तों की भौंकना, पीपल का पेड़ हिल भी नहीं रहा था और कुछ नहीं। उसी समय उसके पीछे से एक तेज सरसराहट हुई। विवेक पलट कर देखा, कमरे में कोई नहीं, लेकिन फर्श पर अक्सर गिरे हुए पत्तों जैसी आवाज, जैसे कोई बहुत तेजी से उसके बिल्कुल पास से गुजरा हो। इस बार वो डर गया। चौथी रात उसे पढ़ते पढ़ते नींद आ गई। लगभग 2 बजे उसे किसी औरत की धीमी धीमी सी आवाज सुनाई दी। देर मत करो, जल्दी वापस आओ। आवाज कमरे की दीवार से आ रही थी, यह शायद छत से या कमरे के अंदर से, उसे समझ नहीं आ रहा था। विवेक ने धीरे से कहा, कौन है? अचानक आवाज बंद। फिर धीरे से खिड़की के पास खिक 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 की अजीब हंसी आई। विवेक ने कंबल ओढ़ लिया और पूरी रात कंपता रहा। अगली सुबह विवेक चाय लेने नीचे गया। वहाँ पास ही एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने विवेक को देखा और बोली, बेटा रात में डरते हो क्यों हो? विवेक चौंक गया और बोला, आपको कैसे पता? वो औरत उदास होकर बोली, क्योंकि उस कमरे में कोई भी तीसरे हफ्ते से ज्यादा नहीं टिक पाता। फिर उसने सब सच बताया। 6 साल पहले उसी कमरे में एक लड़की रहा करती थी। नाम थी रश्मि, बहुत ही खुश मिजाज और पढ़ाकू। लेकिन एक रात उसने खिड़की से बाहर झाँका और पेड़ पर चढ़कर कुछ देखने चली गई। उसे लगा शायद कोई बिल्ली है या बंदर, लेकिन वो वापस कभी नहीं आई। अगली सुबह उसकी लाश उसी पेड़ पर लटकी मिली, चेहरा टेढ़ा, आंखें खुली हुई, जिससे आखिरी पल में भी उसे किसी की तलाश थी। और तब से उस कमरे में हर सरसराहट, कदमों की आवाज और खिड़कियों की खुलना उसी के वजह से होता है। फिर आखिरी रात। अब विवेक डर चुका था। उसने डिसाइड किया कि सुबह कमरा खाली कर देगा, लेकिन किस्मत का कुछ और मंजूर था। उस रात 3 बजे फिर से खिड़की चर्र करके खुल गई। विवेक जैसे ही उठा, उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। ठंडी सांसें, गर्दन के पास फूंक फूंक सी आवाज। वो हिम्मत करके पीछे मुड़ा और उसे पहली बार वो दिखाई दी, एक लड़की। उलझे बाल, सफेद ड्रेस, चेहरा नीला, आंखें काली, और उसके पैर जमीन पर नहीं,
ऊपर तैर रहे थे। वो धीरे से बोली, मेरे साथ चलोगे? बहुत अकेलेपन लगता है। और अचानक उसकी गर्दन विवेक की तरफ बढ़ने लगी। कमरे की लाइट्स बंद होने लगी। दीवार पर वही कीचड़ वाली पाँव दिखाई दिए। विवेक ने जान लगाकर दरवाजा खोला और बाहर भागा। वो पूरी रात भाई रोड पर बैठकर निकाला और सुबह होते ही कमरा छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी विवेक की कहानी। आज भी वो कहता है कि उस कमरे की खिड़की के पास कोई खड़ा है, और जो भी वो कैमरा लेने जाए पूरे से उससे हमेशा एक ही बात बोलते हैं, बेटा शाम होने से पहले वापस आ जाना, वरना रश्मि तुम्हें भी बुला लेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताना और एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।